नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ेंगे कि इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह अपनी कविताएं सुनाएंगे और वह कौन से रस पर आधारित होंगी, वह हास्य रस पर आधारित होंगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है संचालक। अलग कोलाहलीन। तभी संचालक बोल रहे हैं कि जो संचालक कौन होते हैं, जो मतलब प्रोग्राम को संचालित करते हैं। बोलते हैं अलग कोलाहलीन कि आप शोर मत कीजिए। अदय पर हरस्य अवसर यति अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्य अंतार कलाया प्रकाश्य भारतस्य हास्य कविधुंधरा समागता संति। कि वो कह रहे हैं कि आप शोर मत कीजिए। अदय मतलब आज, पर बहुत ही खुशी का अवसर है। अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार कि काव्य का नाश करने वाले तथा काले पश्चात मतलब समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुंधरा कि भारतवर्ष के श्रेष्ठ समागता कि कवि आए हैं। कि तो यहाँ पर क्या हुआ है कि भारतवर्ष के सभी कवि आए हैं जो हास्य कवि हैं, जो क्या करने वाले हैं, भारत का नाश और उनके समय का बर्बाद करने वाले हैं। एही आइए करतल ध्वनि वयम एतसा स्वागत कुरुम कि आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। गजाधर सर्वमृण नमो नमः कि तभी एक बाल कवि जिसका नाम गजाधर है उठकर आता है और बोलना शुरू कर देता है। सभी नीरज जनों को नमा नमा कि सभी नीरज जनों को नमस्कार। प्रथम तवाद अहम आधुनिक वेदकम उद्देश्य स्वकीय काव्य सार्वयम कि वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर वह व्यंग्य से बोला जा रहा है ताकि हंसे। तो वह व्यंग्य के साथ बोल रहा है कि पहले मैं प्रथम तवाद आधुनिक वेदतम कि पहले मैं आधुनिक वेद के विषय में उद्गम सविकाय काव्य श्रम की अपनी कविता सुनाता हूँ। कि उसने बोला कि मैं पहले अपने मतलब कविता आधुनिक वेद के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। तो वैदराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर है। हे वैदराज मतलब है वैदराज, हे यमराज के सगे भाई, मुझे तेरा नमस्तु भी मतलब नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणेनु वेद्य प्राणेनु धनानि च। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है कि यमस्तु हरति प्राणेन कि यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद प्राणी धनानि च परंतु वैद प्राण और धन दोनों का हरण करता है। तो सर्वे उच्चे हसंती इस बात पर सभी जोर से हंसते हैं। कि वो पहला एक कवि आता है जिसका नाम है गजाधर और वह उठकर कहता है कि सर्वोभयो केवल नमा कि सभी नीरज जनों को मेरा नमस्कार। प्रथम है कि मैं आज आधुनिक जो है वैद्य उसके विषय में आधुनिक जो वैद्य है मतलब जो वैद्य कौन मतलब डॉक्टर हैं उनके विषय में एक कविता सुनाता हूँ। तो फिर वो बोलता है वैदराज मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल हमारे प्राणों का हरण करता है, लेकिन वैद प्राण और धन दोनों का हरण करता है। इस बात पर सभी जोर से हंसते हैं। फिर है कालांतक। फिर दूसरा कवि जिसका नाम है कालांतक, वह उठकर आता है और बोलता है अरे वैद तो सभी स्थान पर है, अरे वैदत्व सर्वस्तु सर्वत्र की वैद तो सभी स्थानों पर है, परंतु न तो मार्दशा कुशला जन संख्या निवारणे परंतु मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने वाले निवारणे कुशल नहीं है। इस कवि ने यहाँ पर आप मेरी कविता ममापि कव्य इदम सुन भंती आप मेरी कविता सुनिए। तो वह बोल रहा है अपनी कविता में चिता प्रज्वलित दृष्ट्वा वेदो विस्मयगत नाह गतो न भ्राता कस्मेद हस्तलाभम
कि वह कविता कहता है, एक वैद्य चिता प्रज्वलति दृष्टवा, एक वैद्य जलती हुई चिता को देखकर विस्मय बता आश्चर्य हो गया, नाह गतो न भरातो कसमय हसमुन, कि वह सोचने लगा ना ही वहाँ पर गया और ना ही कोई भाई, तो फिर यह किसके हाथों की कला है। कि वह कहने लगा कि एक जो वैद्य था, मतलब जो डॉक्टर था, वह जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य में हो गया, विस्मय गता मतलब आश्चर्य में हो गया, ना गतो न मैं भ्राता, कि वह सोचने लगा ना ही मैं वहाँ पर गया, ना ही मेरा भाई यानी यमराज, तो फिर यह किसके हाथों की कला है। तो इस तरह से ये आगे मतलब कालांतर जो है कवि, वो कवि है, उसने यह सुनाई। फिर है इसके बाद में है इस बात पर सर्वे पुनः हसंती, इस बात पर फिर से सभी जोर से हंसते हैं। फिर तीसरा कवि मोटू का रूप धारण किए हुए आता है, कि एक मोटा सा आदमी बनकर आता है और पेट पर तंदुए से ऊपरी हस्तम आवर्तम, कि अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ बोलता है, तुंदलो भयो, कि मैं हूँ, मैं पेटू हूँ, ममापि इदय काव्य श्रुत, कि सुनिए सुनिए मेरी यह कविता सुनिए, और जीवन में जीवन धार्य तो चय, और जीवन में अपनाइए। तो वह अपनी कविता क्या करता है, तुंदील का मतलब होता है मोटू। फिर है परान्य, परान्य परान्य, दूसरों के अन्न को प्राप्य दुर्बुद्धे, कि दूसरे के अन्न को प्राप्त करने में मत शर्माइए, दुर्बुद्धे मतलब मत शर्माइए, कि दूसरे के अन्न को प्राप्त करने में मत शर्माइए, क्योंकि मां शरीरे दया कुरु, क्योंकि वह बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है और शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। कि दूसरों के अन्न को प्राप्त करने में मत शर्माइए, क्योंकि वह बहुत माँ शरीर दया कुरु, कि बहुत ही कवि कहना चाहता है पराये माल पर जहाँ तक हो सके हाथ फेर देना चाहिए, पराये माल पर जहाँ तक हो सके हाथ फेर देना चाहिए। इस संसार में पराया माल या अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, मगर शरीर तो बार बार मिलते हैं, मतलब जन्म मरण के बाद बार बार शरीर मिलते रहते हैं। कि जो दूसरे के वो है वो मतलब ले लेना चाहिए, और जो शरीर है वह तो बार बार हमें मिलता रहता है, कि कभी कोई सा जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। इस बात पर पुनः सभी फिर दोबारा से हंसते हैं। चारवाक मतलब फिर चौथे कवि जिसका नाम चारवाक है उठकर आते हैं। आम आम, हाँ हाँ हाँ, शरीर से पोषण सर्वथा उचित में, कि शरीर का पोषण सभी प्रकार से करना सही है। यदि धन नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धन नास्ति, यदि धन नहीं है, तथा ऋण कुर्वत्र पौष्टिक प्रातः से भोगते, तो कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। तथा कथित चार्वाक कवि भोग करना चाहिए। फिर वह बोलते हैं, या जीविते सुख जीविते ऋण कृत्वा धृत पीबते, कि जब तक जिए सुख से जिए, चाहे कर्ज लेकर घृत पीबते मतलब घी पिए, कि या जीविते कि जब तक जिए सुख से जिए, चाहे कर्ज लेकर घी पिए। श्रोतर, इस बात पर श्रोतागण बोलते हैं, तही ऋणस्य प्रत्ययन कथ्यम, तो कर्ज कैसे चुकाया, कि कर्ज कैसे चुकाया। कर्ज कैसे चुकाया जाए, तो फिर वो बोलते हैं कि कर्ज कैसे चुकाया जाए। चारवाक कवि फिर बोलता है, सूर्यता मम अविष्ट काव्यम, मेरी शेष बची हुई कविता भी सुनिए। धृत पीतवा श्रम कृत्वा ऋण प्रतमन जना, कि घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दीजिए, कि घी पीकर घी पीजिए, परिश्रम करिए और फिर कर्ज उतार दीजिए। तो काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेत एक बालक आशु कविता रचिते हासपूर्वक च सर्वते, मतलब कम तभी मतलब काव्य पाठ सर्वेण,
कि तभी काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आंसू कविता को रचता है। आंसू कविता रच्यति और हंसी के साहसपूर्वक कह शर्वती और हंसी के साथ सुनाता है। क्या सुनाता है अब देखिए। बालका बालका बालक बोलता है सुनिए सुनिए, सूर्यते सूर्यते मामपि कवि, मेरी कविता सुनिए। मैं गजाधर कवि, पेटू और खाने के लोभी, चेव तुंदली मतलब पेटू और खाने के लोभी, भोज्य लाप्युम कालांतक यमराज को, वैद्य को और तथा चार्वाक न नमायहम के चार्वाक कवि को प्रणाम करता हूँ। कि वह कहता है कि मैं गजाधर कवि, पेटू और खाने के लोभी और यमराज को जो यमराज को और जो वैद्य को वो बता रहे थे, चार्वाक कवि को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। काव्य को सुनकर आहा हा इति कृत्वा हस्ती, काव्य को सुनाकर वह हंसता है और दूसरे भी अन्य चायपि संति स गृह गच्छन्ति और भी हंसते हैं और बाहर निकलकर सभी अपने अपने घर जाते हैं। तो इस तरह जो है वह आपकी जो पाठ है, पाठ नंबर 4, उसकी जो मैंने पूरा अनुवाद करवा दिया है। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।